गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? आज हम लोग साइंस की क्लास में फूड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फूड चैप्टर के अंतर्गत डिफरेंस पॉइंट्स से हैं, उनके टॉपिक्स को इस तरह से अरेंज किया गया है। फर्स्ट टॉपिक्स इंट्रोडक्शंस ऑफ द फूड, नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ फूड, food from animals, components of the food. That components is the carbohydrate, protein, fats, vitamin, minerals and water. And balanced diet, malnutrition, balanced diet and raw phase. In this chapter we studies one by one. These are the contents of the chapter. Next, the topic as introduction to food. जैसा कि आप सभी को पता है, why we need food. तो बच्चे इस बात को आप सभी जानते हैं, द फूड गिव अस एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है किस प्रकार से हमें मिलता है, कहां से मिलता है और उस फूड का क्या होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन फूड इज एनी सब्सटेंसेस they consume to provide nutritional support for the organism. फूड जो होता है, कोई भी सब्सटेंसेस जो होते हैं जो हम लोग अपनी फूड के तौर पर लेते हैं, यह हमारी सपोर्ट देते हैं ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट देते हैं। Food is usually of the plants or the animals origin. जैसा कि आप सभी को पता है कि फूड की जो सोर्सेस जो है वो प्लांट की सोर्सेस हो सकती हैं या एनिमल की सोर्सेस हो सकती हैं। That sources is also a origin. Every living organism need food to survive. जैसा कि आप सभी ने स्टडी किया है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए उसे जरूरी होता है रोटी, कपड़ा और मकान। द फर्स्ट थीम इज, मैंने बताया रोटी, दैट मीन्स बी फूड, और उसकी ओरिजिन जो होते हैं वो प्लांट की सोर्सेस हो सकते हैं या एनिमल की सोर्सेस हो सकते हैं। तो इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले फूड की जरूरत होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट डिसीज, इट कीप अस फिट एंड हेल्दी। तो आप सभी से यहां क्वेश्चन भी अराइज किया जा सकता है कि वाई वी नीड फूड। द फूड नीड टू सर्वाइव, फूड प्रोवाइड एनर्जी, फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज, लाइट बंद करिए, इट कीप अस फिट एंड हेल्दी। The green plants make their own food by the process as called photosynthesis. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे अपनी फूड्स खुद से बनाते हैं और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है।
Animals and human beings depend on the plant for their the food. Animals and other organism, they are the depend on the plant for their the food. यहां पर मैंने एक क्वेश्चन अराइज हमारे दिमाग में आ रहा है कि शेर मांस खाता है और पृथ्वी पर यदि पौधे नहीं हो तो वो मर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? थीम है lion eats the meat. They can't survive on the earth when the herbivores are the dead. बच्चे इस बात को जानते हैं कि लॉयन मीट को खाता है, दैट मीन्स भी हर्बीवोर्स को खाता है, और हर्बीवोर्स ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। और यदि अर्थ पर ग्रीन प्लांट्स ही नहीं रहा तो हर्बीवोर्स भी नहीं रहेंगे, और हर्बीवोर्स भी यदि नहीं है तो कार्निवोर्स खुद से वो डेथ कर जाएंगे। सो फॉर देयर द फूड्स the all organism are the depends on the plants. The next the topic is the sources of the food. Food is usually of the plants or the animal origin. आपको पता है foods from plants, the plants are the very useful to us and we get the most of the food from the plant. Everybody need food to stay alive. जैसा कि मैंने बताया है कि लाइव रहने के लिए फूड्स की नीड है। The plant give us the vegetable, fruits, cereals and pulses. Plant also give us the coffee, tea, sugar, oil and spices. We get food from the different part of the plants. We eat root, leaves, stem, flower and fruits of the plant. आप हम सभी को पता है कि हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट को हम लोग यूटिलाइज करते हैं एज ए फूड। दी सम प्लांट्स वी एट दे आर द रूट एंड सम प्लांट्स द गिव अस द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The food from the animals, बस इस डायग्राम को देखें। मिल्क, बटर, inner transport uses, mutton, meat, milk. These are the sources of the foods, and the animals support our the life in a many purposes. For example, in a transport, in a loadings, for the securities, for the food, the animals are helpful for the us. Animal product used as a food directly or indirectly. Milk, eggs and meat are the important example of the foods from the animals. Milk, the give as the buffaloes, cows, goats, sheep give us milk, and a milk producing animal are the called milk animal. यहाँ क्वेश्चन है, what is the meanings of the means animal? The give milk giving animals is known as milk animal. Good example, cow, buffaloes, goats, sheep. The milk is considered to be the complete food. मिल्क को कहा गया क्या? कंप्लीट फूड। हम लोगों ने फूड को यदि डिफरेंशिएट यदि करेंगे, इसकी क्लासिफाइड यदि हम लोग करेंगे, तो एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोडक्टिव फूड्स, and here it is a complete food. The
Milk is a good example of the complete food. We found the eggs. The birds give us the eggs. Birds producing the egg. So they are the called poultry pod. The hen, duck, fowls are the few birds whose the gives eggs. It has the least amount of the protein and vitamin. बच्चे को पता है एग्स में प्रोटीन और विटामिन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये पोल्ट्री बर्ड्स से हमें प्राप्त होता है। वो पोल्ट्री बर्ड्स की एग्जांपल क्या है? hen, duck and fowl. The meat giving animals, as like the fish, goat, sheep, pig and chicken are the sources of the meat. And is rich in the protein. Seafoods include the prawn, crabs and the shrimps are the goods, the example of the meat giving animals. थैंक यू। बस ये आज आप सभी ने फूड की इंट्रोडक्शंस एंड द सोर्सेस ऑफ द फूड को पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे इसकी एक्सप्लेन मैं करूंगा। आप इसकी इनसाइड क्वेश्चन को आप लिखेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू टू ऑल।